मुझे ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि हम किसके साथ बैठे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अभी मुख्यमंत्री साहब जा रहे हैं एक रैली में, और कल रात में 3 बजे तक नॉन स्टॉप मीटिंग्स चल रही थी, और ये रोज़ का फेयर है। और सुबह फिर से ये सिलसिला शुरू हो जाता है 7 बजे से। सर, ये कुछ एक्स्ट्रा लोड ज़्यादा नहीं लग रहा है आपके पास? मतलब T20 खेलना पड़ रहा है आपको अकेले? नहीं, T20 नहीं है, T20 के लास्ट 2 ओवर्स हैं। मुझे समय ही इतना मिला है कि T20 में भी पूरा खेलने को नहीं मिल रहा। लास्ट 2 ओवर में मुझे लाया गया है और धुआंधार बैटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे चलेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब सबसे पहले जो खबर की बात है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी जांच वगैरह चल रही है वो सब रोक दीजिए। जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर जो कुछ भी घटनाक्रम घटा, और उनका ये कहना है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं वो सभी जानकारियां सुरक्षित रखें। आप इसको कैसे देखते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का कहना, क्या आपको लगता है कि ये एक सेटबैक है आपके लिए, या आपको लगता है कि ठीक है, जैसा वो कहते हैं, लेट्स गो अहेड विद इट? नहीं, ये अच्छा हुआ है। एक कमेटी हमने बना दी स्टेट की, तो केंद्र वालों ने उस पर आपत्ति जाहिर की। दूसरी कमेटी उन्होंने बनाई थी, उनकी जो कमेटी है वो उसी आदमी के अंडर है, हु वाज सुपरवाइजिंग द होल अफेयर इन पंजाब। तो जो वहाँ सिक्योरिटी के इंचार्ज थे वही इंक्वायरी करेंगे तो वो कैसे चलेगा। तो ये देखो, सुप्रीम कोर्ट तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही है, और उन्होंने अच्छा किया है कि वो रोककर उन्होंने अपने पास ले लिया सारी बात को। और मुझे लगता है इससे अच्छा होगा और सही सामने बात आ जाएगी, क्या कहाँ गलती हुई है, क्या किसकी गलती थी, किसने करना था, क्या हुआ। अच्छा है। आपके अनुसार क्या गलती आपको लगती है? किसकी गलती आपको दिखती है? कहाँ चीज़ें गड़बड़ हो गई? मैं ये कहता हूँ कि हम जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं तो हमें पब्लिक से भागना थोड़ा होता है। अगर बाई चांस पब्लिक आगे आकर बैठ भी गई है इन एनी केस, और आप 1 किलोमीटर पीछे से वापस आ गए हैं, तो इसमें मरने मराने की क्या बात होगी। बात तो सिर्फ इतनी है कि जाना हेलीकॉप्टर से था, बाई चांस एट द मोमेंट एक प्रस्ताव आ गया कि जी बाई एयर नहीं जाएंगे, बाई रोड जाएंगे, तो लास्ट मोमेंट पे आप बाई रोड पे चल पड़े। एजिटेशन, आजकल इलेक्शन है आगे, पहले से भी किसानों का 1 साल एजिटेशन चला है, वो रोड पे बैठे रहे कितनी देर, 1 साल। तो अब कुछ किसान आकर एकदम गांव से निकले और सड़क पे आके बैठ गए। उनको ये भी नहीं पता था कि इस रोड पे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ये भी असलियत है। कल उनकी भी स्टेटमेंट आई है, जो किसान वहाँ बैठे थे, कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने आना, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों रोकेंगे। और हम तो रैली वालों को रोक रहे थे कि जी हमारी कुछ मांगे हैं, पहले वो सुनवाई हो। तो अगर प्रधानमंत्री जी को वहाँ वापस आना पड़ा, दूसरे रास्ते से जा सकते थे या दोबारा हवाई से जा सकते थे, तो इसको इतना ही बात बढ़ाने की ज़रूरत क्या है। अब इसमें कहाँ है कि जी उनकी हेल्थ, उनकी जान पे बन आई थी, इसमें कहाँ है कि उनको कोई खतरा था। उनके तो नज़दीक तक कोई नहीं आया। सीएम साहब, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये इस पर क्लैरिटी आपसे मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीजेपी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हैं। बीजेपी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद जो आखिरी में भी, उसमें एक लाइन उन्होंने ले रखी है। वो ये कहते हैं कि जब ये आप कहते हैं कि कुछ समय पहले ही पीएम ने बताया कि वो रोड से जा रहे हैं। अगर वो रोड से जा रहे हैं तो पंजाब पुलिस को पता था उनका रूट। ये खबर लीक किसने की? पंजाब पुलिस ने की, उनका ये कहना है किसानों को, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कहते हैं कि किसान वहाँ पर उनके लिए नहीं बैठे थे, तो पीएम 15 से 20 मिनट तक क्यों रुके? किसान हट जाते वहाँ से तुरंत, पुलिस तो थी उनके सामने। वो तो 1 किलोमीटर आगे थे ना, उनके पास मैसेज आने के लिए भी 15 मिनट लगने थे। ना तो उनका किसी के पास टेलीफोन नंबर था, ना उनका पता था कि कौन आकर बैठ गया। पुलिस तो थी वहाँ पर। अरे पुलिस को भी समय तो लगना था ना, किसी को उठाने के लिए मोटिवेट तो करना पड़ता है कि हटो भैया यहाँ से। तो उनको विश्वास ही नहीं आया कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं। उन्होंने कल कहा ये टेलीफोन पे कि हमें तो ये विश्वास ही नहीं आया जो हमें बोलने आए
कि भाई यहाँ से प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर आ भी सकते हैं, हमें उठाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर सर सवाल खड़ा ये होता है, उनको अपनी पुलिस पे विश्वास नहीं आया कि पुलिस उनसे झूठ थोड़ी बोलेगी। विश्वास नहीं आया, ये है कि पुलिस वाले जब किसी को उठाना होता है सड़क से 100 तरह के हथकंडे बनाते हैं, लाठी चार्ज भी हो जाता है, गोली भी चल जाती है, प्यार से ही मनाते हैं, 100 बातें इधर उधर की करनी पड़ती। नहीं भैया, हम आपको सीएम से बुलाएंगे, पीएम से बुलाएंगे। रात को ये रोड रोकी हुई थी, दूसरी भी रोड रोकी हुई थी। मैंने 3 बजे तक लगकर उनको विश्वास में लेकर मोटिवेट करके उनको समझाया कि यार हमारे यहाँ पीएम आ रहे हैं, हमें ये रास्ते नहीं रोकने चाहिए, ये उनकी रैली है, रैली होने दो। वो पीएम के लिए नहीं रोक रहे थे, उनको रैली के को रोकना चाहते थे। अच्छा, जो रैली में लोग आ रहे थे उनको रोकना चाहते थे। तो रात को उन्होंने मान लिया, बीजेपी के नेता शेखावत जी हैं, वो वहाँ थे, उन्होंने भी उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर को मिलाऊंगा, वो मान गए, सब धरने उठ गए थे। ये तो जब उन्होंने वहाँ से जाना था, अचानक वहाँ आदमी बैठ गए आकर। तो इसमें कोई भी ऐसी थ्रेट वाली बात नहीं थी, कोई भी जान पे नहीं बनाई थी, कोई भी नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं थी, नेशनलिज्म की कोई बात नहीं है। ये अननेसेसरीली बात को किसी और तरफ घुमाया जा रहा है जिसकी जरूरत नहीं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।